गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर को आज हम लोग फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड हैं और इन दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों मेथड को हम लोग शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। पहला मेथड जो है कॉलम मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो डायगोनल मेथड है। तो डायगोनल मेथड और कॉलम मेथड को कैसे हम लोग यूज करेंगे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कॉलम मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें इस पार्ट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट की जरूरत है। यानी कॉलम मेथड है तो हमको 3 कॉलम बनाना है, एक ए स्क्वायर का और एक 2ab का और प्लस एक बी स्क्वायर का। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम में ए स्क्वायर, थर्ड कॉलम में बी स्क्वायर और सेकंड कॉलम में 2ab हमने लिख लिया है। जो हमारा 2 डिजिट नंबर होगा उसका जो 1 डिजिट है उसको आप b मान सकते हैं और जो 10 डिजिट है उसको आप a मान सकते हैं। तो a के जगह पे 4 और b के जगह पे 7, इसमें हम पुट करके इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो b के जगह पे हमने क्या पुट किया है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 और फिर इसी तरह से 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 4 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 56। और फिर इसको आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर, ए के जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ से स्टार्ट करना है बी स्क्वायर वाले वैल्यू से। तो 49 है, 49 में 9 को आपको एज इट इज लिख देना है, 4 को कैरी फॉरवर्ड 56 के साथ कर देना है। 56 अब प्लस 4 हो जाता है 60, 60 में से 0 को आपको यहाँ पे लिख लेना है और 6 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है, यानी कि 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22। तो दैट इज द स्क्वायर ऑफ 47। नाउ अब हम लोग देखते हैं डायगोनल मेथड को। तो डायगोनल मेथड के जरिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी नंबर के स्क्वायर को। तो आपको सिंपली क्या कर देना है, 2 डिजिट नंबर के आपको इस तरह से लिख लेना है, 4 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, फिर 7 यहाँ पे। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है 16, एक बॉक्स में 6 और दूसरे बॉक्स में 1। फिर 4 और 7 को मल्टीप्लाई कीजिए 28, फिर आप 7 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 28 और 7 को मल्टीप्लाई करके 49 आपको लिख लेना है। अब आप ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं ऐसे ये लाइन, ये सारे डिजिट्स को सम कर लेना है। जैसे इसको सम करेंगे तो 9 ही आएगा, फिर इस टोटल को सम करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो 20 का कितना लिखेंगे 0 और 2 आपका कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा, यानी कि इस वाले कॉलम में हमको 2 ऐड कर देना होगा। तो कितना हो जाएगा 6 2 2, यानी कि 10 और कैरी कितना था 2, तो मिलके कितना हो गया 12 12 कितना हो जाएगा 6 2 8 8 और 2 10 10 और कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे कितना था 2, तो 12 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 2 और फिर कैरी फॉरवर्ड कितना जाएगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। और इस तरह से हम डायगोनल मेथड को देखें कि कैसे हम इससे 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट निकालना। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट जो हम लोग निकालेंगे इसके लिए एक प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, मेथड इस्तेमाल करेंगे, और उस प्रोसेस या उस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड आप लोग अच्छे से जानते हैं और कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो हम लोग देखते हैं। सपोज एक हम लोग कोई भी नंबर ले लेते हैं 324, दिस इज आवर नंबर एंड वी हैव टू फाइंड a स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। सो व्हाट वी डू, तो वी नीड टू फैक्टराइज इट। हाउ वी कैन फैक्टराइज इट, वी नो दैट द लास्ट digit of this number is 4, so it can be divided by 2. तो now what will be quotient, तो quotient यहाँ पे 162 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फिर 2 से फिर कितना आ जाएगा जी 81 आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 81 है तो 2 से नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 81, 8 प्लस 1 9, 9 इज डिविजिबल बाई 3, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए 27। It is can also be divisible by 3, so it will be 9 and it will be
9। सो वी 2 2 3 3 3 3। तो जब हम इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, यानी जो भी नंबर्स हमको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं इनका स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो 2 का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर इन दोनों से मिल जाएगा और 3 का स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। जो भी रिपीट हो रहे हैं सिर्फ एक उसमें से हम लोग ले लेंगे, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, यानी 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 324 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस तरह से हम स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का एक और भी मेथड है, वो है डिवीजन मेथड। तो आइए हम लोग डिवीजन मेथड के जरिए लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हम इसे सीख जाएंगे। जैसे हमारे पास एक नंबर है 784, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका हम लोगों को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को ऐसे इस तरह से लिख लेंगे, फिर इसके साथ हम इसका पेयर करेंगे, फिर आपको इस तरह से बनाना है जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, कौन सा नंबर है, 7। 7 कौन सी संख्या से कट सकता है, भाग देते हैं तो कैसे, कौन सी संख्या से आप भाग दे सकते हैं इसमें, जैसे 2 से, अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर आप 2 रखते हैं तो यहाँ पे भी आपको 2 रखना होगा। तो 2 इंटू 2 कितना होगा, 4। अगर 3 रखते हैं तो 3 इंटू 3 कितना होता है, 9। तो 9 इज ग्रेटर देन 7। तो हमें वो नंबर चाहिए जो क्या होना चाहिए, 7 से लेस हो। तो हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो जब यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 2 जा कितना होता है, 4। आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 2 जा 4, और 4 को क्या कर लेंगे, फिर 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 3। और इस केसेस में ये जो दोनों नंबर हमने पेयर किया है वो एक साथ यहाँ पे ड्रॉप डाउन होंगे। अब यहाँ पे जो हमने 2 यहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था, फिर 2 आपको यहाँ पे रखना है, और यहाँ ध्यान रखना है इन दोनों नंबर को यहाँ पे जोड़ के लिख लेना है, 2 2 4। अब आपके पास है 384। अब दिमाग लगाना है यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें, कि यहाँ पे फिर वही डिजिट रखना है और इनका मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे 8 रखते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोगों को 8 रखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 8 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो हम यहाँ पे साइड में एक मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं कि कितना आ रहा है। 8 8 जा कितना होता है, 64। तो यहाँ पे देखिए 64 का 6 और 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर हम 48 में 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गॉट 384। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 384, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, ऐड कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे ऐड करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो चीज हमें दिख रहा है दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784, यानी 28 is the square root of 784, और it is done by how, it is done by long division method। चलिए अब हम लोग देखते हैं कोई अगर डेसिमल नंबर है तो उसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे। फाइंडिंग स्क्वायर रूट of a decimal number। फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू गाइस।